अच्छा, तो अब आप ऑफिस पहुंच गए हैं और अब आप दिन भर के लिए प्लानिंग करेंगे। जी हाँ, मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी टू डू लिस्ट निकाल ली है और अब आपने उसके ऊपर दिन भर के कामों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। कितने काम हो गए हैं? लगभग 16 काम हो गए हैं। यानी कि इन 16 कामों को आप दिन भर में पूरा करेंगे। लेकिन यह क्या? बॉस का मैसेज आपके फोन में आया हुआ है जिसमें कि आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। उसके लिए तो आपने अपने आप को तैयार ही नहीं किया और न ही अपनी दिन भर की एक्टिविटीज में आपने उसे प्लान ही किया है। बॉस के साथ 2 घंटे की मीटिंग समाप्त करके आप अभी अपने डेस्क पे बैठे ही हैं कि तुरंत ही एक कस्टमर आपके सामने आकर बैठ गया है और छोटी सी मीटिंग कहकर आपके समय में से 45 मिनट्स चुरा लेता है। और इसी प्रकार आप सुबह से लेकर के शाम तक पाते हैं कि आपका बहुत सारा समय अनप्लैन्ड एक्टिविटीज में गुजर जाता है। बीच बीच में जब आपको अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हुए कामों की याद आती है तो आप धीरे धीरे करके कोई छोटे छोटे से काम उसमें निपटाकर उनको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। और अब शाम हो गई है, दिन समाप्त हो गया है और जब आप अपनी टू डू लिस्ट की तरफ देखते हैं तो उसमें से केवल अनइम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटे छोटे 4 काम ही समाप्त हुए हैं, लेकिन आपका पूरा दिन तो निकल गया है। आप बहुत ही खिन्न महसूस करते हैं और यह प्रश्न अपने आप से करते हैं कि आखिर दिन भर में आपने क्या किया, आपसे क्या गलती हुई। आप अपने आप से पूछते हैं कि मेरा समय किस प्रकार से वेस्ट हो रहा है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आपको 2 बातों पर मुख्य ध्यान देना है। एक तो यह कि कल के काम को आज शाम को ही आप प्लान करें और दूसरा यह कि अपनी टू डू लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़े कार्य हैं उनको आप पहले करें और बड़े और महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद ही उसके बाद छोटे छोटे से कार्य करें। इस प्रकार से अगर आप 15 दिन तक लगातार प्लानिंग करते रहेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप पाएंगे कि आप अपना बहुत सारा समय बचा पाते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे पेंडिंग कार्य भी कर पाते हैं जिनको कि आप हमेशा से करना चाहते थे। और फिर देखिए कि आपको किस प्रकार से अपने समय के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है।